अब तक आपने देखा प्रियोम लाखन को कॉलेज लाता है और इसे समझाता है कि पूनम की खुशी आगे पढ़ने में है। ये सुनकर लाखन अपनी गलती सुधारता है। एडमिशन कराना है तुम्हारा? नचनिया बिंदिया मंच पर आग लगाती है, पर दूसरी तरफ अपनी किस्मत को कोसती है और एक रईस को फंसाने की प्रार्थना करती है। तभी प्रियोम उसे ले जाने वहां आता है। दूसरी तरफ लाखन पूनम के साथ हवेली आता है। आशीर्वाद तो हो गया, अब पहले ये बको कि इस गरम खोपड़ी में इतनी बड़ी बात कैसे आई कि अपनी बीवी को आगे पढ़ाना चाहिए। प्रियोम ने समझाया, और कौन? प्रियोम को धन्यवाद कहने के लिए पूनम उसके लिए हलवा बनाती है। दूसरी तरफ बिंदिया को होश आता है। अगर आप बुरा ना माने तो बता सकते हैं क्या कि हम हैं कहाँ? बेगूसराय में। लेकिन फिर बिंदिया की मुलाकात बड़ी अम्मा और उनके पैसों से भरी बोरियों से होती है। ऐसा नाचना कि अगले कई साल तक पूरा बेगूसराय भूल ना पाए इस दिन को। हम इतना अच्छा नाचेंगे कि हम खुद ही नहीं भूल पाएंगे। अब आगे। हमारे सबसे छोटे पोते का 18वां जन्मदिन है, बेगूसराय का सबसे बड़ा जलसा। ऐसा नाचना कि अगले कई साल तक पूरा बेगूसराय भूल ना पाए इस दिन को। अरे अम्मा, इस शहर क्या, हम इतना अच्छा नाचेंगे कि हम खुद ही नहीं भूल पाएंगे। वहां नहीं घुसेगा। नहीं घुसेगा। अरे दोनों शेर कहाँ हैं हमारे आज? जी बुलाए हैं, आते ही होंगे। चटपटा तो बनाया है ना आपने, मतलब इज इट हॉट? अगर तुम्हारे भैया को कमरे में आने के लिए आज किसी की सहारे की जरूरत पड़ी ना, तो वादा करते हैं हफ्ता भर तुमको जली हुई रोटी और मिर्चाई की चटनी खिलाएंगे। हाँ। ओ सुनिश्चरा, वहाँ क्या कर रहे हो भाई? चलो इधर। चाहिए। खड़े कहाँ हैं आप दोनों? रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे बैठने का? नहीं भैया, मूड नहीं। हाँ, आज कुछ जम नहीं रहा भैया। वो तो नहीं कौन तुमसे मुजरा करने का रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, दारू पीने को कह रहे हैं। बैठो तो ना। भैया हम आपके साथ नहीं पियेंगे, वो आपको चढ़ जाती है तो फिर भाभी हम पर बरसती, वो तो हमें सुनाएंगी ना। हम देखो कंट्रोल में पियेंगे बिल्कुल। कहाँ भैया, एक बार बैठ गए आप तो फिर लिमिट कहाँ होती है? बैठते हो जूता निकालें अभी? अरे हाँ भैया बैठते हैं। ध्यान दे रहे हैं ससुर दोनों। काहे रे? भार होगा ना बिंदिया रानी, 1,21,000 में तो हर कमर लचक जाएगी। हम थोड़ा मदद करते तो। अरे दूर हट पापी, गंदी नाली का कीड़ा, तेरे हाथ लगाने से ना ये पैसा गोबर बन जाएगा। जा दूर जाकर बैठ, वहां जाकर बैठ, चल जा। अब ये पैसा ना हमारा है। और घुंघरू, तुम एक चीज नोट किए, ये लोग बोरा में आलू प्याज की जगह रुपया रखते हैं भाई। हमको तो लगता है इनका मटका में भी ना सोने का सिक्का होगा। इनका दीवार में भी सोने का ईंट लगा होगा, हर जगह पैसा रखते होंगे। इनका गद्दा में भी, जरा कूद के देख, इनका गद्दा में हमको लगता है रुई की जगह ना नोट डाले होंगे, नोट। तो उससे हमका तो एक रात का नाच करके निकल जाना है। अरे बेटा, एक रात में तो कयामत आ सकती है। और गोली भी चल सकती है, जो तुम्हें तो लगेगी ही, हमें भी लग सकती है। चल मनुष्य, बड़ा सोचने भी नहीं देता।
तुमका हमारी कसम कुछ गंदा उल्टा पुल्टा मत सोचना। अरे छोड़, तो सोचना तो दूर, उल्टा पुल्टा करना भी पड़े ना तो बिंदिया उहो करे। इतना पैसा घुंघरू, बहुत पैसा है रे यहाँ। लास्ट क्वेश्चन। ये दिल की गोली, ये दिल की बोली और बंदूक की गोली में क्या फर्क होता है वो बताइए। अरे भैया, दोनों का निशाना सीना होता है और अगर लग जाए तो आदमी गया काम से। शाबाश, गजब भैया जी। पकड़े हमें तुम पे। एक और क्वेश्चन पूछेंगे। अरे भैया चढ़ गई है आपको। अरे भैया, 10वीं से हर बार आप यही सवाल करते हैं। चढ़ गई आपको भैया, चढ़ गई। चलिए बहुत हो गया, बहुत हो गया, चढ़ गया आपको। आपकी वजह से हमको सुनना पड़ेगा। चलिए चलिए। अरे तो एक बॉक्सिंग मारेंगे रात खाओ। चलिए भैया, आपको चढ़ गई अभी, अब बस कीजिए। अरे भाभी हमको डांटेंगी। अभी भी पूरा 4 बोतल पी सकते हैं अपने दम पे। हम खड़े हो सकते उठ सकते हैं, उठ नहीं रहे, उठ सकते हैं। तुम्हारी खोपड़ी के बीचों बीच निशाना मार सकते हैं। हाँ, बात करता है चिड़े। दरोगा, 2 बोतल और लेके आइए प्लीज। थैंक यू। अरे भैया हम बोतल लेके आए हैं और हम अपना ग्लास भी साथ में लाए हैं। कोल्ड ड्रिंक डाल लो, ढकेलो बैठ के चुपचाप से यहाँ पे, समझे? जन्मदिन आने वाला भैया हमारा। अबे दूध के दांत गिरे नहीं है, दारू पिएगो तुम। भैया हम बता देते, 2 दिन बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। मारे लपड़। बैठ, बैठते हैं। तुम भी बैठो, बैठ जाओ। आज के बाद चारों भाई एक साथ बैठ के दारू पिए, बात खत्म, फिनिश। और भैया दारू पीने की उम्र तो 21 साल। 21 साल है पीने का उम्र, 18 का नहीं हुआ अभी ये। भैया रुक। आपके लिए बनाए। नो दारू। प्रियम कर रहा है, सही कर रहा हूँ। अरे आप कब से नियम कानून मानने लग गए? जब नियम अपनों की भलाई के लिए होता है ना, तो मानते हैं। नो दारू, ओनली कोल्ड ड्रिंक। Cheers। अपने चारों बेटों को इस तरह से जब हंसते खेलते कूदते मस्करी करते हुए देखता हूँ अम्मा, तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मुक्का फौलाद जैसा है। सारे गम, सारी तकलीफ, सब दुख दूर हो जाता है। अपनी सोच का जिम्मा किसी और के कंधे पे डालकर आराम करने का वक्त आ गया है फूलन। ठाकुर खानदान के रिवाज के हिसाब से तो तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा मिथिलेश ही तुम्हारा वारिस बनेगा, जो तुम्हारे बाद बेगूसराय पे राज करेगा, तुम्हें हर चिंता से मुक्त भी करेगा। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, वारिस चुनने में इतना देर काहे कर रहे हो? घोषणा क्यों नहीं? तुम जवाब नहीं दिए फूलन। अम्मा, दुख तकलीफ जिम्मेदारी से परे बच्चे लोग खेल रहे हैं। इन्हें खेलने देते हैं। आपको पता है ना कि सर पे इस ताज का वजन कितना भारी होता है। दुनिया पे हुक्म चलाने वाला राजा रात को ठीक से सो नहीं पाता है अम्मा,
फिलहाल बंदूक की नली मेरी तरफ है, इसको अपनी तरफ ही रहने देते हैं, बच्चों को खेलने देते हैं। हम तुम्हारी अम्मा है फूलन, नहीं देख सकते बंदूक की नली तुम्हारी तरफ। बचपन में जब तुम्हें भूख लगती थी तुम ऐसे ही बैठ जाते थे, किसी से कुछ कहते नहीं थे। आज भी वही हाल है, जवाब दे के भी जवाब नहीं दिए तुम। और समय किसी का इंतजार नहीं करता फूलन, और अब समय आ गया है, चाहो ना चाहो बेगूसराय का वारिस तुम्हें चुनना ही पड़ेगा फूलन। चुनने में गलती हो गई। मतलब रिश्ता चुनने में गलती हो गई, पर अब कर भी क्या सकते हैं। अगर प्रियोम भैया लाखन भैया से एक साल बड़े होते तो तुम्हारा रिश्ता वैसे भी प्रियोम भैया के साथ ही होता ना। और फिर तुम जो भी चाहती ना, तुम्हारे सोचने से पहले वो तुम्हारे कदमों में लाके रख देते। कुछ भी बोल देती हो। अरे हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। अब तुम प्रियोम भैया की वजह से तो कॉलेज जा रही हो ना। नहीं, लाखन मान गए इसलिए हम कॉलेज जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, पर इसमें इतनी बिगड़ने वाली कौन सी बात है। नहीं गुड्डी, कभी तो बोलने से पहले सोच लिया करो। दोबारा ऐसे मत कर। ठीक, आई एम सॉरी। ऐसे नहीं, मुझे अच्छी वाली स्माइल चाहिए। ये हुई ना बात। प्रियोम ठाकुर, लाखन ठाकुर और राजकुमार, ये तिगड़ी तो काफी दिलचस्प लगती है। इन तीनों में कोनो एक मर्द तो होगा जो हमरा हुस्न का जलवा पे मर मिटेगा, जो हमरा नजरों के वार से घायल हो जाएगा, जो हमरा उंगली के इशारे पे नाचेगा। सोचना भी मत, पूरे बिहार में ना फूलन ठाकुर के खानदान की कहानियां सुनाई जाती हैं। ये देखो, सुनो, हम तय कर लिए हैं कि अब हम बेगूसराय छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जीना ही और मरना भी। हमको पता है कि यहाँ मरने पर ना ये लोग चिता में भी 2-3 लाख रुपए डाल देते होंगे। खुली आंखों से सपने देख रही हो ना, तो कान खोल के एक सच भी सुन लो हमारा। ये वो परिवार है जिसकी एकता की मिसाल पूरे बेगूसराय में दी जाती है। इन्हें ना जर का लालच तोड़ पाया और ना जमीन का मोह। और जोरू का काम। हाँ? जोरू का नाच तो अभी बाकी है। और तुम देखना घुंघरू, एक कहानी में ट्विस्ट तो एक बिंदिया हिलाएगी। अब एक काम कर, इन तीनों का फुल इन्फॉर्मेशन। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है ना, तो अकेले मरो। हमें इस जवानी में कब्र का मुंह नहीं देखना, समझी? घुंघरू, ए घुंघरू, रुक। घुंघरू, ए घुंघरू, हमको मना करोगे तुम? भूल गए कलकत्ता की गलियों में मर रहे थे, हम मुंह से उठा के लाए हैं तुमको, माँ की तरह पाले, 12 साल तुम्हारा खर्चा उठाए, एक रोटी मिली तो आधा तुमको खिलाया आधा हम खाए। अब आज तुम्हारी जरा सी मदद की जरूरत है तो तुम हमको छोड़ के चले जाओगे? दिया रानी, ये जो तुम्हारा इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, इस बार नहीं चलेगी। माँ की तरह पाली जरूर हो, लेकिन हिसाब बराबर रखी हो। और जो माएँ होती है ना, अपने बच्चों से हिसाब नहीं मांगती, समझी? तेरी तो वो माएँ और होती हैं बेटा, ये बिलिया माँ है, बिलिया माँ। चुपचाप हमारी बात मान लो, वरना 12 साल का खर्चा ना सूद समेत लौटाओगे तुम। हमारे पास कहाँ है पैसे? अरे चपड़ गंजू, वही तो समझा रहे हैं। अरे हमारी लॉटरी निकलने वाली है, बहुत पैसा आएगा, हम ठकुराइन की तरह राज करेंगे और तुम, हाँ? तुम्हारा भी कुछ हो जाएगा। 50-50 की पार्टनरशिप। ये चुप कर, 5% देंगे। 60% तुम्हारा, 40 हमारा। रिस्क बहुत बड़ा है, हम बता रहे हैं। दफा कर, जाओ, हमको तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, अकेले कर लेंगे। ए पुन्नी,
कॉलेज में जरा ध्यान रखना बेटा, ज्यादा किसी से बातचीत मत करना और बेकार में इधर उधर घूमते मत रहना, समझ रही हो ना? फिक्र मत कीजिए काकी, हम हैं ना पूनम के साथ। तुम्हारा पारा तो और चढ़ा रहता है, वहां जाके नेतागिरी मत करने लगना, चुपचाप पढ़ के आ जाना। जी काकी। सही गलत का फर्क बताने का किसी को जरूरत नहीं है, और एक ही साथ रहना दोनों, और इकट्ठे बैठना भी, जैसे स्कूल में बैठती थी। जी माँ। जा। यकीन नहीं होता ना, आज हम स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं और वो भी साथ साथ। कितना मजा आएगा। 2 लेक्चर्स के बीच में जो भी ब्रेक मिलेगा उसमें हम पूरा कॉलेज घूमेंगे। ग्राउंड, कैंटीन, लैब हर जगह हो आएंगे। हमने सुना है कॉलेज के पीछे जो तालाब है, बहुत से स्टूडेंट क्लासेस बंक करके वहाँ बैठे रहते हैं। हमें भी क्लास के बाद वहाँ जाना चाहिए। जिस दिन से तुम्हारी शादी इनसे तय हुई है ऐसा ही हुआ है। पहले तुम्हें स्कूल छोड़ने आते थे और अब कॉलेज पहुंचाने भी आ गए। टेंशन मत लो, ये सब सिर्फ शादी तक की बात है। हमारी दूर की बहन के मंगेतर भी ऐसे ही थे, दिन भर हमारी बहन के पीछे। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई, बस अब बहन उनके पीछे और वो 2 कोस दूर भागते हैं हमारी बहन से। लाखन का भी यही हाल होने वाला है। वो क्यों भागेंगे? तुम्हारे इन मासूम सवालों से पककर। क्या कर रहे हो बे? वो कुछ नहीं भैया, टीवी में ऐड में देखे ना आपका परफ्यूम लगा के लड़कियां कैसे आपके पीछे आती हैं, वैसे ही हमने कहा परफ्यूम लगा लेंगे तो बिंदिया हमारे पीछे पीछे आएगी, है ना? क्या बात है। अबे ढक्कन, लड़कियां परफ्यूम सूंघकर पीछे नहीं पड़ती, पहले उनको इम्प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद हमें पता है भैया, हमने ऐड देखी है। अरे तुम तो बड़े समझदार निकले। आओ अब हम तुम्हें बताते हैं बिंदिया रानी को कैसे इम्प्रेस करना है। नहीं, आप तो हमारा मामला साइड करके अपना मामला फिट करेंगे। आप पे हमें भरोसा नहीं, हम जा रहे हैं, हम कर लेंगे जो करना है। बैठ जाओ। हमें आता है। भाई शर्ट लाओ यार। लीजिए भैया जी। रुकिए, सुनिए। सच्ची ठीक बताएंगे ना? धोखा तो नहीं देंगे ना? नहीं, शायद धोखा दे दें। अरे अबे बड़े भाई हैं तुम्हारे, तुमको धोखा देंगे हम? शर्म नहीं आती है? सब सवाल कर दो हमसे। धोखा तो नहीं देंगे। अरे तुम्हारे ऊपर 10 बिंदिया कुर्बान कर दें।
जानना चाहते हो? आओ बैठो। देखो भाई हो ये। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? जाओ जीन्स तैयार करो, बेल्ट लगाओ उसमें बेल्ट। दो भाई बात करे पीछे हटो। सुनो भाई हो इसलिए बता रहे हैं, अपने तक ही रखना। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है। लड़कियों को जब हम भाव देते हैं तो क्या होता है? क्या? वो इतराती हैं, हाँ। है ना? पर अगर हम लड़कियों को भाव ही ना दें तो वो समझेंगी कि हमें उनकी खूबसूरती की परवाह ही नहीं है, और फिर वो हमारे पीछे भागेंगी। सच्ची? अरे 100% सच। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम बिंदिया को भाव ही मत दो कल से, फिर देखना। बस तय हो गया फिर तो। हम बिंदिया को अपने से जितना दूर दूर करेंगे ना, बिंदिया उतनी हमारे पास पास आएगी। थैंक यू भैया, थैंक यू। ऐसे ही करेंगे। थैंक यू। जियो जियो। अरे माफ करना छोटे ठाकुर, लेकिन बिंदिया जी के लिए अभी तुम बच्चे हो। क्या है ना, वो तुम्हारे हाथ में लेमन जूस पकड़ा के घर भेज देती तुम्हें। अरे बाप, इनको देखकर तो हमें अपना 18वां जन्मदिन दोबारा मनाने का जी कर रहा है। बिंदिया जी के टक्कर के तो बस हम हैं, हम। आज से ठीक 9 बजे जैसे ही कॉलेज गेट बंद होंगे, इसी जिंदगी अपने दरवाजे खोलेगी। सोचो तो, ना तो यहाँ हम मंचिता जी की बेटी होंगे और ना ही लाखन ठाकुर की होने वाली पत्नी, क्योंकि यहाँ में कोई नहीं जानता। यहाँ हम सिर्फ पूनम होंगे, सिर्फ पूनम। अरे वाह पूनम, इतने सालों बाद तुम कुछ बोली हो। वो हम नहीं बोले, मन की बात थी, जाने कैसे जुबान पे आ। अच्छा है, मन की बात सुना भी करो और बोला भी करो। अच्छा चलो, तुम्हें पता है कॉलेज के बाद हम दोनों ना बगल में जो चाट वाली शॉप है ना, वहाँ चलेंगे। वहाँ की चाट बहुत फेमस है। सिपाही जी। हाँ भैया जी। यार जब से बिंदिया जी को देखा है ना, हमारे मन मंदिर में बस उन्हीं के ख्यालों की घंटियां बज रही हैं, टन 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 टन। प्रियम बाबू, आज बस अपनी बाइक पर बिठाकर बिंदिया रानी को बेगूसराय घुमाए दो। लेकिन भैया जी बाइक है कहाँ? आप तो जय के भाई कलन को दे दिए थे ना बाइक। अरे हाँ यार, कहीं तो वापस छीन लेते ससुर से। दी हुई चीज वापस लेंगे हम। तो फिर भैया जी बाइक कहाँ से आएगी? एक इंसान है जो हमें बाइक दिला सकता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसकी का है। नहीं मतलब जब लोग गाना गाते हैं तो लोग झूमते हैं, नाचते हैं, मगर सब फिर एक सेकंड बात कर रहे हैं ना, बीच में चली आ रही है। हाँ तो हम कहाँ थे कि भैया जब लोग गाना गाते हैं तो लोग झूमते हैं, नाचते हैं, मगर सब फेल हो। क्या किया जाए भैया? चलिए कल फिर से सीख के आइएगा, ठीक है भैया? लगता है कुछ और फ्रेशर्स भी है। फर्स्ट ईयर। यहाँ आइए जरा, नजदीक आइए जरा, इनके साथ होइए। आइए। तो इंट्रोडक्शन चल रहा है यहाँ पर, तो एक काम करो, हमें गाना सुनाओ। चलो